चिंटू, दादी और भूत की हवेली। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। लोग कहते थे कि वहां रात को भूत घूमता है। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी दादी, बहुत चालाक और निडर। उनके साथ रहता था उनका पोता चिंटू, जो बेहद शरारती लेकिन होशियार था। एक दिन चिंटू ने दादी से कहा, दादी, सब लोग उस बंगले से डरते क्यों हैं? मैं तो आज रात वहां जाऊंगा। दादी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर भूत है भी तो उसे भगाना हमें आता है। उस रात दोनों हाथ में लालटेन लेकर बंगले पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंड की तेज हवा, दीवारों से आती चीखें और अचानक धप 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज। अचानक सामने एक डरावना काला भूत आ गया। लाल आंखें, उल्टे पैर और मुंह से काली धुआं निकल रहा था। चिंटू डर से कांपने लगा, लेकिन दादी जोर से बोली, डर मत, ये बंगले का लालची भूत है। भूत जोर से हंसा और बोला, ये बंगला मेरा है और यहां छुपा है बहुत सारा सोना। जो आया वो जिंदा नहीं गया। इतना कहकर भूत ने चिंटू को पकड़ लिया। तभी दादी ने अपने थैले से तांत्रिक राख और लोहे की छड़ी ली। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा और छड़ी भूत के सिर पर मार दी। धड़ाम! भूत दर्द से चीख उठा। चिंटू ने भी हिम्मत करके पास पड़ी जलती मशाल भूत पर फेंक दी। भूत जलने लगा, चिल्लाने लगा, आ आ आ। दादी और चिंटू ने मिलकर भूत को इतना मारा कि वो मरा हुआ सा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी भूत अचानक उठा। उसने तहखाने से बोरियों में भरा ढेर सारा सोना उठाया और जोर से हंसते हुए बोला, आज तो बच गया, लेकिन ये सोना अब मेरा है। और वो भयानक चीख के साथ उड़ता हुआ भाग गया। सुबह गांव वालों ने देखा, बंगला खाली था। भूत गायब था, लेकिन जमीन पर सोने के सिक्के और जली हुई दीवारें पड़ी थीं। दादी ने कहा, भूत मरा नहीं, पर अब इस बंगले में कभी नहीं आएगा। और चिंटू आज भी रात को सोते वक्त सोचता है, कहीं वो भूत वापस तो नहीं आ रहा। गू। भूत वाला क्रिसमस। ठंडी क्रिसमस की रात थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। घरों में सजावट थी, घंटियां बज रही थीं और सभी लोग कम्युनिटी हॉल में बड़ी क्रिसमस पार्टी मना रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, बड़े लोग नाच रहे थे और सांता क्लॉज बच्चों को तोहफे देने ही वाले थे। तभी अचानक लाइट झपकने लगी। क्या किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा? किसी ने मजाक किया। भूत! तेज ठंडी हवा चली, मोमबत्तियां कांपने लगी। हॉल के एक कोने से एक भूत प्रकट हुआ, सफेद, हवा में तैरता हुआ, चमकती आंखों वाला। बच्चे चीख पड़े, बड़े लोग कुर्सियों के पीछे छिप गए। सांता क्लॉज के हाथ से तोहफों की थैली गिर गई। भूत जोर से हंसा, हा हा हा, मैं तुम्हारा क्रिसमस बिगाड़ने आया हूं। सब डर गए, कुछ बच्चे रोने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। भूत सजावट पर फिसला और सीधा केक वाली मेज पर गिर पड़ा। केक उसके पूरे चेहरे पर लग गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर एक छोटे बच्चे की हंसी गूंज उठी। भूत अंकल, आप तो बहुत मजेदार लग रहे हो। भूत चौंक गया। मक उठी, सच में? फिर से संगीत बजने लगा। भूत नाचने लगा, हवा में घूमने लगा और मजेदार मून वॉक भी किया। बच्चों का डर खत्म हो गया और सब उसके साथ नाचने लगे। सब ने मिलकर खेल खेले, सेल्फी ली और खूब हंसे। आखिर में बच्चों ने भूत को एक खूबसूरत क्रिसमस गिफ्ट दिया। उसमें एक लाल मफलर और छोटी सी घंटी थी। भूत की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा क्रिसमस है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भूत ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मैरी क्रिसमस मेरे दोस्तों। वो चमकती रोशनी में गायब हो गया और तब से लोग कहते हैं, हर क्रिसमस एक खुश भूत पार्टी में नाचने आता है। मैरी क्रिसमस।
कुशीनगर का क्रिसमस। एक बार की बात है, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा प्यारा गांव था, खुशीनगर। इस गांव में बच्चे पूरे साल सिर्फ एक दिन का इंतजार करते थे, क्रिसमस डे। गांव के बच्चे रोज रात आसमान की ओर देखते और कहते, काश इस बार सेंटा क्लॉज सच में आए। छोटा राजू, शरारती पिंकी और समझदार मोनू हर रात सेंटा के लिए दूध, कुकीज और एक छोटा सा खत रखते। उधर उत्तरी ध्रुव में सेंटा क्लॉज तैयार हो रहे थे, लेकिन ओ नो, उनकी स्लेज खराब हो गई थी और बारासिंघे को जुकाम हो गया। सेंटा बोले, अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, ओ हो, मैं हूं जादुई झाड़ू। ये झाड़ू उड़ सकती थी, गाना गाती थी और बच्चों की हंसी से चलती थी। सेंटा खुश हो गए, आज हम इसी से क्रिसमस मनाएंगे। जादुई झाड़ू पर बैठकर सेंटा आसमान में उड़ने लगे। जहां जहां बच्चे सो रहे थे, वहां वहां झाड़ू टुन टुन करती और गिफ्ट नीचे गिरते। बच्चों के सपनों में हंसी, रोशनी और क्रिसमस सॉन्ग गूंजने लगे। टिंगल बेल्स टिंगल ऑल द वे। अचानक राजू की नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा, अरे ये सेंटा हैं और वो झाड़ू उड़ रही है। राजू ने पिंकी और मोनू को बुलाया। तीनों छुपकर देखने लगे। सेंटा ने बच्चों को देख लिया और मुस्कुराकर नीचे आए। सेंटा बोले, आज का सबसे बड़ा गिफ्ट डिब्बे में नहीं है। झाड़ू ने चमक बिखेरी, श्श, और पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी, बर्फ और मिठाइयों से भर गया। सेंटा बोले, सबसे बड़ा गिफ्ट है मिलकर हंसना, खुश रहना और दूसरों को खुश करना। सभी बच्चे हंसते, गाते, नाचते और सेंटा को टाटा करते। सुबह जब गांव वाले उठे तो बोले, ये अब तक का सबसे जादुई क्रिसमस था। और जादुई झाड़ू आसमान में बोली, हंसते रहो, मैं फिर आऊंगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। एक गांव में एक पुराना सा स्कूल था। सब कहते थे वहां भूत रहता है, लेकिन सच में वो भूत बड़ा ही मजेदार था। उसका नाम था टिंकू भूत। लेकिन टिंकू कोई डरावना भूत नहीं था। उसे डराने की बजाय हंसाना ज्यादा पसंद था। एक दिन कुछ बच्चे बोले, चलो स्कूल में चलते हैं, देखते हैं भूत कैसा होता है। जैसे ही बच्चे अंदर गए, धप, दरवाजा अपने आप बंद। बच्चे बोले, अब तो गए। तभी सामने से आवाज आई, डरो मत, मैं टिंकू हूं। और टिंकू भूत सामने आया, लेकिन उसके सिर पर टोपी उल्टी, चश्मा नाक की जगह माथे पर और हाथ में आइसक्रीम। बच्चे बोले, अरे ये कैसा भूत है? टिंकू बोला, मैं भूत कम कॉमेडियन ज्यादा हूं। फिर टिंकू ने जादू दिखाया। कभी बच्चों की जूती हवा में उड़ने लगी, कभी टॉफियां बारिश की तरह गिरने लगीं। एक बच्चा बोला, टिंकू तू डराता क्यों नहीं? टिंकू उदास होकर बोला, मैं डराने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोग मुझे देखकर हंसने लगते हैं। फिर सब बच्चे और टिंकू साथ में हंसते हंसते नाचने लगे। अंत में टिंकू बोला, भूत से नहीं, बुरे कामों से डरना चाहिए। और बच्चों ने बोला, टिंकू तू दुनिया का सबसे क्यूट भूत है।